जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना, तो वो थाली गंदी लगने लगती है। उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता, सब उसे कूड़ा समझ के इग्नोर करते हैं। ठीक वैसे ही जब आपकी जरूरत लोगों को खत्म हो जाती है ना, तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो। आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। बट पता है, थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो। आपने तो लोगों की जरूरत में उनका भरपूर साथ दिया है। आज उनको आपकी जरूरत नहीं तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, आपकी कीमत आपके किरदार से तय होती है। सुनो, हाँ, तुम मेरी तारीफ करो। अरे तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो आपकी चलती है। सब कुछ तो है आपके पास, बस सींग और पूंछ की कमी खलती है। एक बार एक गधे और टाइगर के बीच बहस हुई। गधा कहता है घास नीली होती है, टाइगर बोलता नहीं, घास हरी होती है। दोनों बहस करते करते जंगल के राजा शेर के पास गए। गधा शेर से बोलता है कि देखो, ये मेरे साथ बहस कर रहा है, मैं इसे बोल रहा हूं घास नीली होती है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। अब आप ही बताओ। शेर कहता है गधा बिल्कुल ठीक कह रहा है, घास नीली होती है। गधा बहुत खुश हो जाता है, वो खुशी से चिल्लाते हुए जाता है। कुछ समय बाद गधा वापस शेर के पास आता है और कहता है कि राजा जी, केस तो मैं जीत गया। टाइगर ने मेरे साथ बहस करके मेरा बहुत टाइम खराब किया है, आप टाइगर को पनिशमेंट दो। शेर कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस टाइगर को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो टाइगर को कहता है टाइगर, अगले 3 दिन तक तुम मौन रहेगा, ये तेरी सजा है। ये देखकर गधा खुशी से पागल हो गया, वो चिल्लाते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद टाइगर शेर से कहता है, तू कैसा राजा है और ये कैसा न्याय है तेरा। मैं जानता हूं घास हरी होती है, तू भी जानता है घास हरी होती है, ये दुनिया जानती है घास हरी होती है, फिर तूने कैसे कह दिया कि घास नीली होती है। शेर कहते देख ध्यान से सुन, तू जानता है घास हरी होती है, मैं भी जानता हूँ घास हरी होती है, ये पूरी दुनिया जानती है घास हरी होती है, तो फिर तू गधे के साथ बहस क्यों कर रहा था। तुझे बस इसी बात की पनिशमेंट मिल रही है कि तू गधे से बहस कर रहा था। जो गधे से बहस करता है वो सबसे बड़ा गधा होता है। इस कहानी का मतलब है कि इस दुनिया में बहुत जिद्दी लोग हैं। अरे पता नहीं आजकल की औरतें क्या खा रही हैं, ये तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हैं। दोस्तों, कुछ लड़कियां तो मुंह पे इतना लिपस्टिक लगाती है कि उसका मुंह पकड़ के अगर दीवार में रगड़ दिया जाए तो बहुत सारे पेंट के कंपनियां बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है कि कपड़ा धोते हैं सूख जाता है और पहनते ही भीग जाता है। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी, मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है, उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? सुनो जी, हाँ, सामने वाले पड़ोसी नई कार लाए हैं, आप भी ले आओ ना। बगल वाले पड़ोसी ने तो दूसरी शादी कर ली, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? एक ठंड विदेश में पड़ती है तो लोग गोरे हो जाते हैं, हाँ? और एक ठंड अपने यहाँ पड़ती है तो किसी के गाल फटते हैं, तो किसी के होंठ फटते हैं, और किसी के कुछ और फटते हैं। गलत उम्र बताने का अगर कोई कानून होता तो आधी से ज्यादा औरतें तो जेल में होती। अस्पताल में एक महिला को चौथा बच्चा हुआ तो नर्स बोली, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है, वैसे आपने क्या मांगा था, बेटा या बेटी? महिला बोली, कुछ भी नहीं मांगा था बहनी, अरे मैं नहाने गई थी, इसके पापा से टॉवेल मांगा था। सुनो, हाँ, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए।
भाभी जी चलना है। 2 साल पहले बोलते थे चल भी देती, अब तो 2 बच्चे हो गए, क्या करोगे ले जाकर? अरे भाभी जी चलना चलना, घर पे काम चल रहा है ना, बालू चलने वाला चलना। अर्ज किया है तेरी मेरी दोस्ती इतनी गहरी हो, वाह 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 वाह। नौकरी तू करे और सैलरी मेरी हो। लात मारो ऐसी दोस्ती। जरूरी नहीं कि इश्क में दिल टूट जाता है, इश्क अगर हद से पार हो जाता है तो पलंग भी टूट जाता है। पहले जब फेसबुक और इंस्टाग्राम नया नया आया था तो लोग बहुत भोले थे, वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के ऐड करते थे और अब चुन चुन कर ब्लॉक करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? मैम मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे, कंपनी को ही गाली दोगे ना? ये बिग बॉस वाले सुबह उठते ही नाचने लगते हैं। मुझे तो सुबह उठते ही आधा घंटा ये समझने में लग जाता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। एक आदमी कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक लेने गया तो कोर्ट में बोला, जज साहब आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ। इतना सुनते ही उसकी पत्नी बोली, अरे कमीने, पूरा मोहल्ला खुश है, बस एक तेरे ही नखरे है। सुनो जी, हाँ आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। 10 आदमियों को एक दीवार बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो बता 5 आदमियों को वही दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। गलत है। क्यों? जब 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं एक दीवार बनाने को, तो आदमी आधे हो गए ना, तो तब डबल टाइम लगेगा, 10 घंटे। गलत है पर। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई और तुम कहते हो तलाक दे दूं? जीजा जी, अगले जन्म में आप क्या बनोगे? अरे मैं तो छिपकली ही बनूंगा। पर छिपकली क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन छिपकली से ही डरती है।